इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। आपकी ऊर्जा में पढ़ना चाहता हूं कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, वाह वाह काट दे दुश्मन का, वाह, जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। जय हो जय हो। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। भैया 10-20 हजार लोग नहीं, 7 लाख। 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। और अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। अरे पंडितों, ललकारता उन लोगों को। 7 लाख लोग भाग गए, अपने सेबों के बागान छोड़ के भाग गए, कोठियां छोड़ के भाग गए, बहन बेटियों को छोड़ के भाग गए। क्या करना चाहिए था? अहिंसा परमो धर्म पर धर्म अहिंसा तथैव च। क्या रे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, वाह वाह वाह। अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिल गया भैया, जय हो। और मैं चाहता हूं एक बार जो इधर लोग बैठे वो हमारी मातृशक्ति के लिए तालियां बजाएं कि उनकी तालियां उठ रही हैं ऐसी पंक्तियों पर। उनके अंदर की झांसी की रानी को मैं प्रणाम करता हूं। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां हमारी मातृशक्ति के लिए आप लोग बजाएं, जो पूरी ऊर्जा के साथ हर पंक्ति पर अपना समर्थन कर रही है। निवेदन। आप क्या सोचते हो कि एक जैन समाज के बेटे ने धारा 370 ऐसे ही हटा दी? धारा 370 देश का कोई नेता नहीं हटा सकता था। राजनीति की जानकारी रखने वाले जो लोग हैं उनसे कह रहा हूं, कोई नहीं हटा सकता था। राजनाथ सिंह नहीं हटा सकते थे, नितिन गडकरी नहीं हटा सकते थे, नरेंद्र मोदी नहीं हटा सकते थे। अगर अमित शाह गृह मंत्री नहीं होते तो धारा 370 या तो हटती नहीं, अगर हटती तो वो खून खराबा पूरे देश में होता कि आप कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन सारे दुष्टों ने उस जैन मां के कोख से आए हुए बेटे का रंग देख रखा था कि अगर एक ईंट भी तुमने उछाली तो 1 लाख लोग भी घाटी में झन्नू में पहुंचा सकता है, उसके दिल में दर्द नहीं होगा। ये खौफ आपका होना चाहिए कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और दुश्मन के छाती पर जाकर, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। भाई जय हो, जिंदाबाद, वाह। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल, लोगों के पेट में दर्द हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही कि वो फिल्म फर्जी है। उसके बाद जब लोगों को में रोष आया तो 4 दिन बाद कहता फिल्म बहुत अच्छी, सबको देखनी चाहिए। फिल्म बनी। मैं भैया से निवेदन भी करूंगा कि जी न्यूज के माध्यम से जो कविता पूरे देश में वायरल हुई है, जब धारा 370 हटी तो एक विशेष रचना जो हर फोन तक पहुंची, उसको भी पढ़ दें एक बार जोरदार तालियों के साथ। जितने लोग बैठे हैं आगे से पीछे तक, वो आदेशित करें। स्वागत भैया। कि कश्मीर पर फिल्म बनी। और मित्रों, मैं आपकी एकजुटता को नमन करता हूं। जब आप लोग एक हुए तो मात्र 7.5 करोड़ में बनी फिल्म ने 1940 करोड़ कमाए। मात्र पूरे फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में नहीं है। इसका मतलब अगर सच बोलोगे तो दुनिया सच सुनने के लिए आज तैयार बैठी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज उन लोगों का भारत नहीं, आज हमारा भारत है, आज आप लोगों का भारत है। कि कश्मीर पर फिल्म बनी, हर हिंदुस्तानी जाग गया, सच्चाई की परत खुली, ये देख जिहादी भाग गया। और शत नमन विवेक तुम्हें, विवेक अग्निहोत्री की शत नमन विवेक तुम्हें
कितना विवेक लगाया है। जो कौम सदा से सोई थी उसे हंटर मार उठाया है। क्या बात जो है। कौम, वाह वाह। तालियां थोड़ी सी और बढ़ा दो आनंद। जो कौम सदा से सोई थी उसे हंटर मार उठाया है। गुजर पंडित जैन नहीं, गुजर पंडित जैन नहीं, हर बेटा वहां सिंधु का था। गुजर पंडित जैन नहीं, हर बेटा वहां सिंधु का था। जो श्वेत बर्फ में लाल गिरा वो रक्त वहां हिंदू का था। जो श्वेत बर्फ में लाल गिरा वो रक्त वहां हिंदू का था। वो मैया दादी चीख मार छत्तों से झांक रही थी सब। वो बहन बेटियां इज्जत खातिर विष को फांक रही थी सब। और जिसको जन्नत कहते हैं, जिसको जन्नत कहते हैं, वहां नर नारी का भक्षण था और जिहादी ताकत को भी सत्ता का संरक्षण था। क्या बात है। और जिहादी ताकत को भी सत्ता का संरक्षण था। छिन्न भिन्न लाशें थी सारी, छिन्न भिन्न लाशें थी सारी, इंच इंच में खंडित थे। सनातन के आधार थे वो, मत बोलो केवल पंडित थे। सनातन के आधार थे वो, मत बोलो केवल पंडित थे। भजन आरती बंद हुए, माहौल सभी गमगीन हुआ। आपस में बटकर ही हिंदू घर से वहां विहीन हुआ। अरे लाशें रोज जलेंगी क्या, लाशें रोज जलेंगी क्या, शमशान बनाकर मानोगे। ऋषियों की इस भूमि को शमशान बनाकर मानोगे। बहुत अच्छे, वाह वाह। ऋषियों की इस भूमि को शमशान बनाकर मानोगे। और हृदय ना कोमल करना। हम अहिंसा परम धर्म वाले लोग हैं। हम हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं करते, कभी सहन नहीं करते। और मित्रों, इतिहास में एक भी घटना नहीं है कि हमने सबसे पहले किसी पे वार किया। तब जा कहना चाहता हूं कि हृदय ना कोमल करना, पाषाण के जैसे खड़े रहो। जो घाटी में संहार हुआ, हर व्यक्ति के संग खड़े रहो। अब हिंदू का बोध जगे और हर मंत्री का कोद जगे। यातनाएं जो झेल रहे हैं, हर व्यक्ति का बोध जगे। और 5 मांगे रखता हूं भारत सरकार के सामने। अगर ये 5 मांगे भारत सरकार पूरी कर देती है तो कश्मीर के अंदर जितने हिंदुओं को, जैनों को, सिखों को भगाया गया, उनकी पुनर्वापसी हो सकती है। पहली मांग रखता हूं को जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। क्या बात है। वाह 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 भाई, समर्थन हो इस बात का। वाह 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 वाह। नमन करता हूं कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। और अगली मांग पे उछल जाओगे। दावा कर रहा हूं कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। भाई सच्चाई है, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। भारत सरकार ये कानून बनाए कि सन 80 के बाद। मैं निवेदन कर रहा हूं अवागढ़ वालों, यहां जितने लोग बैठे हैं, आप ये मत समझिए कि यहां बात कह दी गई और यहीं समाप्त हो गई। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, कल को ये रील बन के पूरे देश में एक क्रांति की पंक्ति बन जाती है जब आप लोगों का। मैं अपनी माताओं से निवेदन कर रहा हूं कि 5 मिनट के लिए बैठ जाए, जो जहां का वो वहीं बैठ जाए। 5 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट मांग रहा हूं कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। भारत सरकार कानून बनाए कि सन 80 के बाद में और सन 80 में जितनी रजिस्ट्री हिंदुओं ने, जैनों ने, पंडितों ने जिहादियों के हक में की हैं, उनकी जांच की जाए। अगर एक भी फर्जी पाई जाए तो उस व्यक्ति को ढूंढकर वो प्रॉपर्टी वापस की जाए, वो सेब के बागान वापस किए जाएं, वो डल झील के पास वाली कोठियां वापस की जाएं जो उनसे लूट ली गई थी। चाहे वो व्यक्ति दिल्ली में रह रहा हो, चाहे वो पंजाब में रह रहा हो, या अवागढ़ में रह रहा हो, या कहीं और रह रहा हो। जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। शंखनाद हो घाटी में तुम इतना दे दो संरक्षण। शंखनाद हो घाटी में तुम इतना दे दो संरक्षण। अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50
50% आरक्षण, और जिसने कत्लेआम किया बिट्टा कराटे, जिसने एक महिला टिक्कू को बीच में से आरे में से चीर दिया, उसकी पत्नी 1 साल पहले तक सरकारी नौकरी कर रही थी, वो कश्मीर की वादियों में खुला घूम रहा था, और वो जेल में है और पत्नी नौकरी से बर्खास्त कर दी गई है। उस बिट्टा कराटे यासीन मलिक का क्या असर करना चाहिए कि सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो, शंखनाद हो घाटी में तुम इतना दे दो, संरक्षण अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50% आरक्षण, और जिसने कत्लेआम किया उसकी भी बाजू छाटो, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को भी आरे से काटो। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, भाई वाह भैया, वाह वाह वाह। भाई एक बार हाथ उठा के समर्थन हो एक एक व्यक्ति का, अगर सच्ची और अच्छी पंक्ति इस मंच से पढ़ी जा रही। जिंदाबाद भैया, वाह 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 वाह। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।